हम देखते हैं कि यामोशी और अकुमो लड़ते वक्त एक ब्लैक डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं, जिसे कि यामोशी ने खुद बनाया होता है। अकुमो और यामोशी के जाने के बाद गोकू, वेजिटा और बाकी सभी लेजेंडरी साइयंस वहीं पर होते हैं। तभी क्योगा कहता है, यामोशी अकुमो से लड़ते लड़ते किसी और डायमेंशन में चले गए हैं ताकि यहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो। इस पे वेजिटा कहता है, क्या उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है? इस पे कोडा कहता है, वो दोनों अपनी पूरी ताकत में फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तबाही मच सकती है, इसलिए यामोशी ने ऐसा किया है। इस पे क्योगा कहता है, कोडा, तुम भला यामोशी का साथ कैसे दे सकते हो? इसके पीछे क्या वजह है? इस पे जोमान भी कहता है, तुम भला ये क्यों कर रहे हो कोडा? मैं भी इसकी वजह जानना चाहता हूँ। इस पे कोडा कहता है, मैं तुम्हें पूरी बात नहीं समझा सकता, लेकिन बस इतना जान लो कि अगर लॉर्ड अकुमो किंग ऑफ एवरीथिंग बन गए तो हम सब के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इस पे जोमान कहता है, भला तुम ये क्या कह रहे हो कोडा? क्या तुम पागल हो गए हो? इस पे कोडा कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस पे आहारो भी कहता है, मुझे पता था तुम कभी न कभी हमें धोखा जरूर दोगे, मैं ये बात पहले से ही जानता था। इस पे कोडा कहता है, तुम मुझे जो चाहे कह लो, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोडा को ऐसा करता देखकर गोकू और वेजिटा भी कहते हैं, क्या तुम ये देख रही हो वेजिटा? ये वाकई में हमारे साथ है। मुझे यकीन नहीं होता कि अकुमो का पहला लेजेंडरी साइयन अब उसी के खिलाफ है। इस पे वेजिटा भी कहता है, मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है काकारोट कि अकुमो के खिलाफ भला कैसे जा सकता है, लेकिन क्या ये वाकई में हमारी मदद कर रहा है या फिर इन सब के पीछे इसका मकसद कुछ और है? क्योंकि इसकी ताकत तुम भी जानते हो, ये इतनी जल्दी अपना इरादा क्यों भला बदलेगा? इस पे गोकू भी कहता है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा। इस पे क्योगा कहता है, कोडा, मुझे बताओ तुम भला ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पे कोडा कहता है, मैं ये सब तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। इस पे क्योगा कहता है, तुम मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम एक कातिल ही हो और वही रहोगे। तुमने हमेशा से कितने बेगुनाहों को मारा है। मैं जानता हूँ तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक दिन तुम्हें जरूर हराऊंगा। इस पे कोडा कहता है, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम अभी काफी कमजोर हो क्योगा। क्योगा कोडा की ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है। इस पे कोडा कहता है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बचाने के लिए गोरोशी ने अपनी जान दे दी। वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था ना, लेकिन तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इस पे क्योगा कहता है, बस करो, मैं तुम्हारी ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता। इस पे कोडा कहता है, क्या हुआ, तुम्हें सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? अगर तुम कमजोर ना होते तो तुम उसे बचा सकते थे, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? उसकी वजह ये नहीं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, उसकी वजह ये है कि मैं तुम जैसे कमजोर को मारकर अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहता। इस पे क्योगा कहता है, मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो। इस पे कोडा कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि तुम में कुछ ज्यादा ही इमोशन है, लेकिन ताकत बिल्कुल भी नहीं। डरपोक ना समझ। क्योगा कोडा की ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और उस पे अपना हमला कर देता है, लेकिन कोडा उसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है और उससे कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, तुम काफी कमजोर हो और काफी स्लो भी। ये कहने के बाद कोडा क्योगा पे अपना हमला करता है, जिससे कि क्योगा बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ब्रोली को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो कोडा पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही कोडा उससे कह देता है, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इस पे सेनको कहता है, कोडा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में लॉर्ड अकुमो के खिलाफ हो? सेनको की बातें सुनने के बाद कोडा कुछ भी नहीं कहता। इस पे जोमान कहता है, मैं सारी बातें समझ गया, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुम लॉर्ड अकुमो से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ है जो कि तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रही है, इसीलिए तुमने लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम इतनी जल्दी उनके सामने कमजोर पड़ सकते हो। इस पे कोडा कहता है, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, अब आगे यामोशी की जिम्मेदारी है। उधर हम देखते हैं कि यामोशी और अकुमो आपस में फाइट कर रहे होते हैं।
अकुमो अपने हमले को लगातार यामोशी पे किए जा रहा होता है। यामोशी अकुमो के हमले को डॉज किए जाता है और वो भी उस पे अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो भी उसके हर हमले को डॉज किए जा रहा होता है। इस पे अकुमो कहता है, इतने सालों में तुमने काफी ताकत अचीव कर ली है यामोशी। मुझे यकीन नहीं होता कि ये वाकई में तुम ही हो। तुम काफी ताकतवर हो गए हो, लेकिन तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, मेरे रास्ते में आने वाले मैं हर किसी को मार दूंगा। ये बात कहने के बाद अकुमो यामोशी पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि यामोशी रोक नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है और उससे कहता है, तुम्हें लगता है अकुमो कि तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाओगे तो सब कुछ ठीक कर सकते हो? नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम किसी भी कीमत पे उसे वापस नहीं ला सकते, किसी भी कीमत पे नहीं। इस पे अकुमो कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, अकुमो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के पीछे मकसद क्या है। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते यामोशी। इस पे यामोशी कहता है, अकुमो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा बेटा कासुमा अब वापस नहीं आ सकता। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये कहा कैसे? ये कहने के बाद अकुमो यामोशी पे गुस्से से टूट पड़ता है और उस पे कई सारे हमले करता है। अकुमो के हमले को यामोशी रोक नहीं पाता और उस पे वो लगातार अपने हमले करता रहता है। इस पे अकुमो कहता है, मैं पहले इस मल्टीवर्स पर कब्जा करूंगा, उसके बाद सभी गॉड्स को धीरे धीरे मैं मार दूंगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और फिर सभी सैयन के साथ साथ कासुमा भी जिंदा हो जाएगा। मैं उसे वापस ला कर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद अकुमो यामोशी पर अपना एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि यामोशी जमीन पर पड़ा होता है। अकुमो उसके पास जाता है और कहता है, मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो यामोशी, मैं कासुमा को हर हालत में वापस ला कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सभी मल्टीवर्स को तबाह क्यों ना करना पड़े, मैं वो सब करूंगा। इस पे यामोशी कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम कासुमा को वापस लाने के लिए कितने बेकसूरों को मार दोगे। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद यामोशी खड़ा होता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन उसे अकुमो डॉज कर लेता है और यामोशी पे एक रिवर्स अटैक करता है, लेकिन यामोशी उसे भी डॉज कर लेता है और अकुमो पे अपना एक जोरदार पंच करता है और उससे कहता है, अकुमो, तुम्हें ये सब रोकना ही होगा, क्योंकि हमारे पास इससे भी बड़ी मुसीबत है जिसका हमें सामना करना है। अगर तुम नहीं रुके तो मुझे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो जरूर करूंगा। इस पे अकुमो कहता है, मैं किसी के भी कहने से नहीं रुकने वाला, और आज मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। इस पे यामोशी कहता है, ठीक है अकुमो, चलो देखते हैं। ये कहने के बाद अकुमो और यामोशी में काफी जोरदार फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे पे कई सारे अटैक को करते हैं। दोनों की लड़ाई काफी खतरनाक चल रही होती है। अकुमो लगातार अपने कई सारे अटैक को किए जा रहा होता है। यामोशी भी अपने कई सारे हमले को लगातार किए जा रहा होता है। वहां पर कई सारे धमाके हो रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोड़ा उन सब की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और वहीं पर खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, मुझे उम्मीद है यामोशी कि तुम उसमें कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं रोक पाए तो ये हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो यामोशी से कहता है, चलो अब बहुत ही ज्यादा खेल लिया, अब इसे खत्म करें। इस पे यामोशी भी कहता है, तुमने सही कहा, अब ये लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया है। और ये बात कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को अप करता है। यामोशी भी अपनी पावर को अप करता है। इसके बाद वो दोनों अपना सबसे पावरफुल हमला करते हैं। दोनों के हमले की वजह से उस ब्लैक डायमेंशन में दरार आने लगती है। यामोशी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, अकुमो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। इस पे अकुमो कहता है, मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम जैसे सैयन मुझे नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस पे यामोशी कहता है, नहीं अकुमो, एक बार के लिए सोचो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम इसकी वजह से बहुतों की जान ले लोगे, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अकुमो, तुम्हें ये रोकना ही होगा। अकुमो और यामोशी अपनी पूरी पावर को लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो और यामोशी दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और चोट खाकर जमीन पर पड़े हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि
यामोशी खड़ा होता है और अकुमो भी खड़ा हो जाता है। यामोशी अकुमो से कहता है, अकुमो, क्या तुम अभी भी वो करना चाहते हो? इस पे अकुमो कहता है, कासुमा, मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। इस पे यामोशी कहता है, अकुमो, ये नामुमकिन है और तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए। इस पे अकुमो कहता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे लिए नामुमकिन हो। और ये बात कहने के बाद अकुमो वहां से गायब हो जाता है। इस पे यामोशी कहता है, तुम्हें ये समझना होगा अकुमो, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोड़ा आखिरकार उस सील के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो सील टूटी हुई होती है। कोड़ा उसे देख के कहता है, लगता है मैंने आने में देर कर दी, वो इस यूनिवर्स में आ चुका है। इसके बाद हमें ज़ेनोसामा को दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं, तो आखिरकार लगता है लड़ाई खत्म हो गई। यामोशी ने वाकई में अकुमो को रोक दिया। तभी ज़ेनोसामा को एक आवाज आती है, कैसे है पिताजी? मुझे सच में आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ज़ेनोसामा उसे देख के काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या अनाथस, तुम यहाँ, लेकिन कैसे? इस पे अनाथस कहता है, क्या आप भला मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? मैं तो आपका बेटा हूँ, तो क्या मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकता? मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ, बस। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस आपसे मिलने ही आया हूँ।